नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। नजर डालते कुछ खास खबरों पर। आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर अयोध्या के विकास के विजन को साकार कर रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवधपुरी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। यहाँ लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उन्हें समुचित नागरिक सुविधाओं का लाभ मिले, इस पर फोकस करते हुए सीएम योगी के दिशा निर्देशन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अंतर्गत परियोजनाओं पर कार्य निरंतर जारी है। इसी क्रम में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पवित्र सरयू नदी के किनारे सभी दर्शनीय घाटों को प्रीफैब टॉयलेट की परियोजना से आच्छादित करना शुरू कर दिया है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को प्रसाधन सुविधा के दृष्टिगत किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत सरयू घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहेगी। वहीं 15 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर साधु सन्यासी श्रद्धालु अयोध्या की जनमानस पवित्र सरयू में डुबकी लगाएगी। ऐसे में प्रीफैब टॉयलेट की स्थापना व संचालन के जरिए उन्हें प्रसाधन सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टिगत भी योगी सरकार व अयोध्या जिला प्रशासन कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रतियोगी परीक्षार्थियों के जीवन में नई रोशनी भरने का काम कर रही है। हाल ही में संपन्न हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में अभ्युदय कोचिंग से परीक्षा की तैयारी करने वाले 55 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। प्रदेश भर के 75 जिलों में समाज कल्याण विभाग की ओर से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में अभ्युदय कोचिंग केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 8 आवासीय कोचिंग की सुविधा भी समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कुल 83 अभ्यर्थी वर्ष 2023 में विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, जिनमें से 55 अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती की परीक्षा में हुआ है। 22 जनवरी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हो गई हैं। वहीं बताया जाता है कि राज्य की एजेंसी के अलावा केंद्र की भी एजेंसियां जिले में कैंप कर लिया है। 19 टीमें विभिन्न इलाकों में छानबीन करके इनपुट तलाश रही है। श्री राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा कमांडो के हवाले कर दिया गया है, वहीं जिसके तहत रामनगरी में लगभग 30,000 जवान तैनात किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिले में आईबी, एआईयू, एटीएस, एसटीएफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत 7 सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही कैंप कर लिया था। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर के राप्ती नगर और नंदा नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचकर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का आधार जाति, मत, मजहब या क्षेत्र नहीं है, बल्कि गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवान है। आज जितनी योजनाएं चल रही हैं, उसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देश में 4 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को मुफ्त मकान की सुविधा मिली है। राज्य में 15 करोड़ लोगों को 3.5 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है और यह अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। वहीं बड़ी संख्या में लोगों को आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि बड़े पैमाने पर योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों को किसी कारण से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी इसके लिए प्रेरित करें। योगी सरकार माघ मेला 2024 के जरिए कुंभ मेला 2025 की ड्रेस रिहर्सल करेगी। सरकार की ओर से अधिकारियों को माघ मेले को सकुशल, सुरक्षित एवं स्वच्छ ढंग से कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों, कल्पवासियों, साधु महात्माओं की सुविधा, माघ मेला क्षेत्र में साफ सफाई और घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किए गए हैं। मेला क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के लिए जन जागरूकता के साथ ही कपड़े के थैलों का भी इंतजाम करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि माघ मेला हर वर्ष मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी से शुरू हो जाता है और महाशिवरात्रि यानी 8 मार्च तक चलेगा। मेदज एस्ट्रो फाउंडेशन की ओर से बीते रविवार को मेदज शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों सहित 8 बलिदानी जाबाजों के परिजनों को 5-5 रुपए की आर्थिक सहायता देकर सम्मानित किया गया। कानपुर रोड स्थित मेदज लॉन में आयोजित शौर्य सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एडीजी यूपी एसटीएफ अमिताभ यश मौजूद रहे। डीजी प्रशांत कुमार ने मेदज फाउंडेशन की इस बात के लिए सराहना करते हुए कहा कि यूपी पुलिस का शौर्य और साहस किसी से छिपा नहीं है।
पुलिस बल की कर्तव्य निष्ठा के परिणाम स्वरूप आज यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 11वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रगान के साथ किया गया। वहीं मेहदज फाउंडेशन की ओर से कंपनी के बीते 16 साल के कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से डिप्टी एसपी डी.के. शाही, सेवानिवृत्त उपनिदेशक दिनेश सहगल, रेखा त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। लखनऊ के कैंट इलाके में बीते शनिवार को भीषण सड़क हादसे में डॉक्टर और इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 अन्य साथी लखनऊ के ट्रामा अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसके चलते भीषण हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये सभी दोस्त चाय पीने के लिए जा रहे थे, जब कैंट में बड़ी लाल कुर्ती इलाके में शनिवार रात बेकाबू तेज रफ्तार कार विपरीत दिशा में 2 लोगों को पेड़ से टकरा गई, जहां 25 वर्षीय जौनपुर निवासी विकास मौर्य और 34 वर्षीय डॉक्टर अजय कुमार की दर्दनाक मौत हो गई और अन्य 3 दोस्त अमित गुप्ता, सौरभ गुप्ता और अमित मौर्य घायल अवस्था में लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हादसा इतना भयानक था कि पेड़ से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और कार में दबे लोगों को कटर से काट कर निकालना पड़ा, जिसमें 2 की मौत हो गई, लेकिन 3 लोगों को बचा लिया गया। लखनऊ से अयोध्या रेलवे लाइन के दोहरीकरण और यात्री सुविधाओं को लेकर कराए जा रहे कार्यों का मंडल रेल प्रबंधक एस शर्मा ने अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम व सलारपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अन्य अधिकारियों के साथ उन्होंने लखनऊ बाराबंकी सलारपुर रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग करते हुए संरक्षा एवं दोहरीकरण के कार्य का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अयोध्या धाम एवं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों का निर्धारित समय सीमा पर समाप्त करने की भी बात कही। रेल प्रबंधक ने कहा कि जल्द से जल्द दोहरीकरण का कार्य पूर्ण हो, इसी के लिए निरीक्षण करने आए हैं और यहां कार्य 10-12 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। इस निरीक्षण में समस्त विभागों के शाखा अध्यक्ष, राइड्स के अधिकारी एवं अन्य रेल कर्मी भी मौजूद रहे। उसी का हम लोग यहाँ निरीक्षण करने आए थे कि जल्द से जल्द जो डबलिंग का काम है हम लोग करा सकें। अभी हमारी संभावना है कि हम लोग अगले 10-12 दिनों में ये काम करेंगे, बट उसमें जो भी कमियां थी उसको हम लोग देखने आए थे। प्लस हम लोग को लगता है कि काफ़ी सारे श्रद्धालु आने वाले हैं और उसके लिए भी जो पर्याप्त हम लोग को अरेंजमेंट करना है उसको हम लोग देख रहे थे कि रेलवे की साइड से कोई कमी ना रहे, तो उसके लिए हम लोग ने ये स्टेशन का भी निरीक्षण किया है। और जो भी यात्री सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। यात्रियों से भी इंटरेक्शन हुआ है, तो हमें आशा है कि हम लोग खरे उतरेंगे। खबर बदनावर से है, जहां हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों के द्वारा घर घर जाकर अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण दिया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बदनावर नगर समेत पूरे अंचल में धार्मिक उत्साह का माहौल बनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत यहां बदनावर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। साथ ही धार्मिक आयोजन व भजन संध्या जैसे कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 22 जनवरी को प्रत्येक गांव में धार्मिक कार्यक्रम होंगे तथा आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा। खबर अयोध्या से है, जहां प्रदेश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर हर वर्ष संचालित होने वाले अयोध्या महोत्सव की बात की जा रही है। वहीं अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत के संजोने के नाम पर लूट खसोट का अड्डा बन गया है। महोत्सव में अपनी दुकानें लेकर आए दुकानदारों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। वहीं ना देने पर बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया गया। निर्धारित समय से पूर्व ही मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को पूरा ना कर मेले को समाप्त कर देने के चलते भड़के दुकानदारों ने शनिवार को अपनी दुकान बंद कर हड़ताल कर दी। उन्होंने मांग की है कि मेले में लगाए गए 20 रुपए के टिकट को समाप्त किया जाए या फिर हमें दुकान उठाकर घर जाने के लिए दिया जाए। अयोध्या महोत्सव है, हम यहाँ पर कम्बल की दुकान लेकर आए हैं, हरिद्वार के रहने वाले हैं और यहाँ पर आए थे। इनके संपर्क से हमारे काम करने के अच्छा व्यापार इनका चलता था हमारा। पहले यहाँ पे हम 3-4 साल से मेला कर रहे हैं, हमारा काम बहुत अच्छा निकलता था और इस बार इस मेले में बिल्कुल भी हमारा काम नहीं चल पा रहा है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही, कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं अच्छे। मतलब माल हमारा जो 1000 रुपये का वो हम 1000 में बेच रहे हैं, खाने तक के पैसे नहीं आ रहे हैं। दुकान में जो 4-5 हज़ार रुपये की सेल हो रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मेरा नाम हिमांशु है, मेरी यहाँ पे शॉप लगी हुई है सॉक्स की मेरी यहाँ पे शॉप लगी हुई है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा तो काम चला ही नहीं है। खैर काम तो खैर किसी का नहीं चला, लेकिन मेरा बिल्कुल भी काम नहीं है यहाँ पे। तो अब से 3 दिन पहले मैंने इनसे बोला कि मेरे को यहाँ से जाने दिया जाए, जो भी पैसे लेने हैं अपना करके और मेरे को यहाँ से जाने दिया जाए।
तो इन्होंने मेरे से कहा कि आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप यहाँ से जा नहीं सकते हो, 10 तारीख से पहले आपको किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। और जब से हम यहाँ पे बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं और ना ही यहाँ पे खाने तक के पैसे भी नहीं आ पा रहे हैं जो हम यहाँ पे बैठ के या इनको दे सकें या कुछ भी कर सके, कोई सेल नहीं है यहाँ पे। ऑर्गेनाइज़र है, लाली नाम है उनका, उनसे हमारी बातचीत है। बाकी सर ये अयोध्या महोत्सव है और हम आंवला का प्रोडक्ट लेकर के आए हैं माया प्रतापगढ़ से। हमारे अपने जो है सिरके का कारोबार होता है तो हमारा उनसे टाई अप है। तो हमें जो है रवि तलवार जी ने यहाँ पे राज तलवार जी ने बुलाया कि ठीक है आप आ जाइए। ऐसे तो 15,000 का स्टॉल है, आपको 15,000 अगर काम नहीं होगा तो उसमें हम देख लेंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, 7,500 रुपये ये वसूलते हैं। 7,500 रुपये मैं अभी तक इनको दे चुका हूँ। कल बारिश हो रही थी तो पन्नी लगाना था, तो पन्नी मेरे पास थे नहीं, सब टपक रहे थे। तो मैं पन्नी लेके आया, मुझे रास्ते में ही रोक लिया, कहा या तो आप गेट पास दिखाइए या तो आप टिकट लीजिए, तब आप अंदर जा सकते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां बीएचयू आईआईटी गैंग रेप मामले में आरोपी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारियों की फांसी की मांग को लेकर आज एनएसयूआई लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों तथा बनारस के तत्कालीन सांसद नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इकाई अध्यक्ष शुभम खरवार का कहना है कि नरेंद्र मोदी, जो कि बनारस के वर्तमान सांसद है, वो लक्षद्वीप जाकर घूम सकते हैं, लेकिन बहनों के साथ हुए अन्याय पर चुप्पी नहीं तोड़ सकते। ये अति शर्मनाक की बात है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रभारी अहमद रजा खान, शहर अध्यक्ष प्रिंस प्रकाश, उपाध्यक्ष विकास पटेल सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।